लोकतंत्र का मंदिर यानी संसद का आज अंतिम दिन है। जो मौजूदा संसद है, अब नए संसद भवन में सभी सदस्य शिफ्ट होंगे, लेकिन कैसे बिहार और कैसे यूपी और जो अन्य राज्य हैं उनको ये संसद जोड़ता है, याद कीजिए। हम याद करेंगे कैसे गरीब से गरीब सांसद जो हैं, गरीब से गरीब लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और बिहार का साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन किए हैं। सबसे पहले पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी को याद करते हैं और याद करते हैं कि कैसे जो है वो संसद में चिकारती थी और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती थी। लालू प्रसाद यादव ने पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी को संसद पहुंचाया और कहा गया कि मुसहर समाज, जो मुसहर समाज कभी चूहा पकड़ने का काम करता था, आज भी कूड़ा कचरा चुनने का काम करता है, वही मुसहर समाज से कभी पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में पहुंचती है और वहां चित्कारती है और अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं। वहीं अगर हम यूपी देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहां पर जिसके साथ लगभग कई लोगों ने बलात्कार किया और उसके बाद जब मुलायम सिंह यादव ने उनको संसद भेजा, फूलन देवी को, तो उन्होंने अपने अधिकारों और अपने समाज के लोगों के लिए आवाज़ उठाया। संसद वो भवन है जिस पे कहा गया कि पहली बार जब लोग गए तो उसमें जो पिछड़ा समुदाय था, जो निम्न वर्ग था, वो काफ़ी कम था, लेकिन धीरे धीरे कई लोगों ने आकर के इस पद्धति को तोड़ दिया। वो पद्धति में कई ऐसे नेता हैं, मायावती हैं, अखिलेश हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, लालू यादव हैं, चौटाला हैं, राम मनोहर लोहिया याद आते हैं। राम मनोहर लोहिया पंडित जवाहरलाल नेहरू से संसद में बहस कर लेते हैं, कहते हैं कि हुजूर आप 25,000 का आपका एक दिन खर्च है और इस देश में कोई 25 पैसे में जीवन बिता रहा है। राम मनोहर लोहिया पंडित नेहरू को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि ये जो देश है वो गरीबों का देश है, ये जो देश है वो किसानों का देश है, मजदूरों का देश है, और आप जिस देश में एक दिन में 25,000 रुपये खर्च कर रहे हैं अपने ऊपर, आप जो कपड़ा पहनते हैं, आप जो यात्रा करते हैं, इस देश की कई ऐसी आबादी है जो भूखे पेट सोती है। अलग अलग प्रधानमंत्री का अलग अलग काम संसद भवन के तौर पर रहा। संसद भवन में अगर देखा जाए तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो जिनके बारे में कहा जाता था कि वो पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, वो मुसहर हैं, वो भैंस चराने का काम करते हैं, वो नाव चलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को संसद में भेजा गया। और इस संसद ही था जब उन्होंने उन संसद की ही देन है कि वैसे लोगों में एक गरिमा बनाई और ये गरिमा समाज में फैलते रहा। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, उसके अलावा चौटाला, उसके अलावा राम मनोहर लोहिया, बाबू जगदेव या भीमराव अंबेडकर जैसे लोग याद आ रहे हैं, क्योंकि ये संसद भवन है जो कभी महिला आरक्षण पर जब बहस हो रहा था तो शरद यादव ने कहा कि कोटे में कोटे की लड़ाई होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि संसद सब पहुँचे, हम चाहते हैं कि संसद स्मृति ईरानी भी पहुँचे, हम चाहते हैं कि संसद सुषमा स्वराज भी पहुँचे, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी और पितृसत्ता को सबसे मुखर जवाब देने वाली फूलन देवी भी संसद पहुंचे। ये वो वर्ग था जिसके बारे में कहा गया कि इस वर्ग को पूछने वाला कोई नहीं है। उस वर्ग से महिलाएं, और इसमें लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव का काफ़ी देन रहा कि जो निम्न वर्ग की महिला थी, जो घरेलू महिला थी, जो बैकवर्ड क्लास की महिला थी, उन लोगों को संसद में पहुँचाया और संसद में पहुँचाने के बाद उन्होंने जो आवाज़ उठाई उस पर काफ़ी मुखर तौर पर बहस भी हुई। आप याद कीजिए, मीरा कुमार को बिहार से ही हैं जो स्पीकर बनी, दलित समाज से आती हैं, स्पीकर बनी, सासाराम से सांसद थी, बाबू जगजीवन राम की बेटी थी। तो ये संसद ही था, ये संसद भवन ही था कि इन महिलाओं ने अपना नाम और अपना ख्याति पाया। संसद से कई यादें हैं और भी यादें आपको बताएंगे। फिलहाल आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे हैं।